बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि पेपर में रिपीट होता है। ठीक है, तो देखते हैं आज हम अपना टॉपिक के कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को, एंजाइम के काम करने के अमल में जो है वो रुकावट पैदा करते हैं या रुकावट का बायस बनते हैं। Some factors alter three-dimensional shape of an enzyme. Some factors alter the three-dimensional shape of an enzyme. इसका मतलब कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम की थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उस पर अफेक्ट करते हैं और उसकी शेप को चेंज कर देते हैं। Thus they affect the activity of enzyme, और इस तरह ये एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। Two factors affect enzyme activity. मेजर हमारे पास दो फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। एक हमारे पास आता है टेम्परेचर और दूसरा हमारे पास आता है पीएच। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं। द शेप ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड इज डिटरमिन्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। जो भी शेप होती है न्यूक्लिक एसिड की या किसी भी प्रोटीन की वो डिटरमाइन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और टेम्परेचर जो है उसका लो होना या हाई होना डिसरप्ट कर देता है उस हाइड्रोजन बॉन्ड को। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिसरप्ट कर देता है, तो जब हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिसरप्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे पास प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड की जो थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर शेप होती है वो हमारे पास जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं उनकी थ्री डायमेंशनल शेप होती है वो हमारे पास खराब हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, enzymes of most bird and mammals have function in narrow range of temperature, और वो रेंज हमारे पास क्या है 35 to 40 डिग्री सेल्सियस। बर्ड्स या मैमल्स के ज्यादातर एंजाइम जो है वो एक ऑप्टिमल रेंज पे काम करते हैं, नैरो रेंज के ऊपर काम करते हैं, अपना वर्क जो है वो बेटर परफॉर्म करते हैं, और वो नैरो रेंज है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखेंगे लो टेम्परेचर कि जब टेम्परेचर लो होता है तो क्या अफेक्ट जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। द बॉन्ड ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम्स आर नॉट फ्लेक्सिबल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जो है वो एंजाइम जो है प्रोटीन के बॉन्ड ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम, जो कि एंजाइम के पास प्रोटीन है उस प्रोटीन का बॉन्ड जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो काम करे, वो उसकी परमिट नहीं देता कि उसकी शेप जो है वो चेंज हो। This change of shape is necessary for substrate to fit into reactive site. लेकिन ये चेंज जो है वो ये परमिट करता है और चेंज जरूरी होता है इसलिए कि ताकि जो भी सबस्ट्रेट है वो हमारे रिएक्टिव साइट में सबस्ट्रेट जो है वो फिट बैठ जाए। लेकिन द बॉन्ड ऑफ प्रोटीन ऑफ एंजाइम आर नॉट फ्लेक्सिबल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर नीचे हुआ तो वो अलाउ नहीं करता है कि शेप जो है वो चेंज हो प्रोटीन की, लेकिन चेंज होना प्रोटीन की शेप का नेसेसरी है, इसीलिए कि एंजाइम जो है वो बेटर वर्क करते हैं एक नैरो रेंज के ऊपर 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, मिड रेंज में 35 से 40 के बिटवीन। तो यही वो बात इधर कर रहे हैं कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस से वो अलाउ ही नहीं करता कि 35 डिग्री सेल्सियस से जो है वो बिलो हो तो एंजाइम जो है वो फ्लेक्सिबल और नॉट फ्लेक्सिबल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो एंजाइम फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो परमिट ही नहीं करता कि वो अपनी शेप जो है उसको वो चेंज करे। ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, शेप चेंज नहीं करता। लेकिन शेप का चेंज होना तो जरूरी होता है, इसी वजह से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इम्पोर्टेंट है ताकि जो भी हमारे पास शेप है वो चेंज हो जाए और ताकि सबस्ट्रेट जो है वो रिएक्टिव साइट के अंदर जो है वो फिट बैठ जाए। अब हमारे पास है हाई टेम्परेचर। द बॉन्ड्स आर टू वीक टू होल्ड प्रोटीन इन प्रॉपर पोजीशन। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टू मच वीक होता है कि वो प्रोटीन की शेप को प्रॉपर पोजीशन में होल्ड कर सके। अबव 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस से अबव जो है वो होल्ड नहीं कर सकता प्रोटीन की प्रॉपर शेप को। प्रोटीन का प्रॉपर शेप में रहना, मेंटेन रहना जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड टू वीक होता है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर अबव जाएगा तो वो प्रोटीन की शेप को प्रॉपर पोजीशन में नहीं होल्ड कर सकता। सो एंजाइम कैन नॉट मेंटेन इट्स शेप। एंजाइम की शेप मेंटेन नहीं रहेगी। जब एंजाइम की प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा हमारे पास, द एंजाइम डिस्ट्रॉय, एंजाइम हमारे पास डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। ठीक है, द एंजाइम डिस्ट्रॉयड, द लॉस ऑफ शेप इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। तो लॉस ऑफ शेप को हम क्या कहते हैं,
ये एंजाइम की शेप जो है वो डी नेचर हो गई है, एंजाइम वर्क नहीं कर रहा, प्रोटीन की शेप जो है वो हमारे पास डी नेचर हो गई है, ठीक है। एंजाइम प्रॉपर वर्क नहीं करते और प्रोटीन की शेप जो है वो डी नेचर हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। इसीलिए हमारे पास टेम्परेचर लो और टेम्परेचर हाई होना, लो जो है वो 35 डिग्री तक हो, उससे बिलो ना जाए, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और फिर हाई टेम्परेचर भी ना हो 40 से अबव, तो इसीलिए नैरो रेंज के अंदर हमारे जो है वो एंजाइम प्रॉपर वो जो है वो वर्क करते हैं, वरना एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट करती है। आपको इस ग्राफ से ज्यादा बेटर समझ आएगी, ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये इधर टेम्परेचर है, एंजाइम की एक्टिविटी ऊपर को जा रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, एंजाइम जो है वो ऑप्टिमल टेम्परेचर के ऊपर, ये हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 to 40, ठीक है। यानी कि इधर से 35 से लेके तो ये हमारी 40 की रेंज है। इस रेंज के अंदर अंदर जो है वो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो बेटर वर्क करती है, एंजाइम बेटर वर्क करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर हम हाई होना आगे से शुरू हो जाता है तो प्रोटीन की शेप मेंटेन नहीं रहती और एंजाइम जो है वो डीनेचरेशन की तरफ आ जाते हैं, एंजाइम डिस्ट्रॉय होना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपना वर्क जो है वो स्टार्ट करते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जो कि हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है, हमारे पास ऑप्टिमम जो है वो ये वाली रेंज है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। इस रेंज के अंदर ही एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट नहीं होती। अगर 35 से बिलो होगी या 40 से अबव होगी तो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट करती है, ठीक है। प्रोटीन की शेप जो है वो हमारे पास चेंज हो जाती है और एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ता है। तो इसी वजह से टेम्परेचर का मेंटेन रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इनकी एक्टिविटी को अफेक्ट करता है वो हमारे पास है पीएच। पीएच वैल्यू भी जो है उसका भी मेंटेन होना बहुत जरूरी है ताकि एंजाइम्स के ऊपर वो कोई अफेक्ट ना करे और एंजाइम जो है वो हमारे पास डीनेचर ना हो और प्रॉपर अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। तो व्हाट इज पीएच वैल्यू? मोस्ट एंजाइम्स हैव ऑप्टिमम पीएच। कुछ जो एंजाइम है उनकी ऑप्टिमम पीएच होती है वो भी टेम्परेचर की जिस तरह नैरो रेंज होती है 35 to 40, इसी तरह जो हमारी पीएच है वो भी ऑप्टिमम पीएच के ऊपर एंजाइम वर्क करते हैं। वो हमारे पास है 6 to 8, या तो 6 या फिर 8 पे। जब पीएच जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाती है तो हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं, वो कंबाइन कर लेते हैं और ग्रुप ऑफ एंजाइम्स ऑफ अमाइनो एसिड, एंजाइम्स के अमाइनो एसिड के और ग्रुप के साथ वो बाइंड कर जाती हैं और इसी तरह उनकी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है कि वो बाइंड कर सके अपने सबस्ट्रेट के साथ। इसी तरह एसिडिक इन्वायरमेंट कैन आल्सो डीनेचर ऑफ एंजाइम। ज्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट भी हमारे एंजाइम को डीनेचर कर देता है। अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर चेंज द शेप ऑफ द प्रोटीन। जब भी कोई कोफैक्टर आके अटैच हो जाता है तो वो प्रोटीन की शेप को चेंज कर देता है और अलाउ करता है टू कंबाइन विद इट सबस्ट्रेट, के वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो। इसी तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि कुछ जो एंजाइम है वो लो पीएच पे वर्क करते हैं, वो डीनेचर नहीं होते। वो कौन से हैं? तो फर्स्ट हमारे पास आता है पेप्सिन। पेप्सिन की ऑप्टिमल पीएच जो है वो हमारे पास 2 है। पेप्सिन हैज एन अमाइनो एसिड सीक्वेंस। इसके पास पेप्सिन के पास अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। वही अमाइनो एसिड सीक्वेंस जो है मेंटेन रखता है उसके आयोनिक और हाइड्रोजन बॉन्ड को मेंटेन रखता है और इसी तरह इट कैन फंक्शन एट लो पीएच। तो वो लो पीएच के ऊपर भी अपना वर्क परफॉर्म करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद दूसरा हमारे पास एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है वो भी एक्टिव होता है मोर बेसिक मीडियम में। ये ज्यादा बेसिक मीडियम में जो है वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपर कर रहा होता है और बेसिक मीडियम जिसमें वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है वो हमारे पास है 9। दिस पीएच इज फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैमल। और ये मैमल की स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बेसिक मीडियम जो है 9 पीएच जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैमल्स की प्रेजेंट होती है 9 पीएच। तो ये हमारे पास जो है वो आज के लेक्चर के जो है वो टॉपिक्स थे हमारे पास के एंजाइम जो है वो किस तरह, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर जो है वो इफेक्ट करते हैं। तो वो हमने देखे, वो 2 होते हैं, टेम्परेचर और पीएच। लेक्चर के स्टार्ट में भी बता दिया है कि एंजाइम वाला ये जो चैप्टर है हमारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो वो हमारे पास आपने 2 लिखने होते हैं, एक टेम्परेचर और एक पीएच, ठीक है। ये आपने लिखना होता है। कि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी का कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।